नमस्कार, अंधेर नगरी में आपका स्वागत है। आज के राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रखकर हमने भारतीय हिंदू परिषद की सुप्रसिद्ध नाट्य रचना अंधेर नगरी पर आधारित उसी नाम की नाटिका को सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। राम भगत श्रीमान अपने दो चेलों के साथ एक नगरी पहुंचते हैं तथा चेले नारायण दास को पूर्व दिशा और गोवर्धन दास को पश्चिम दिशा की ओर भिक्षा लेने भेजते हैं। गोवर्धन दास अधीर तथा लालची स्वभाव का प्राणी है। गोवर्धन दास राम भजते हुए नगर घूमते हुए 7 पैसे की भिक्षा लेकर बाजार पहुंचता है। राम भजो राम भजो राम भजो प्यारे, राम के नाम से पर उतर गए सारे। बाजार के कोलाहल देखकर गोवर्धन दास स्तब्ध रह जाता है। ले धनिया मेथी सोआ पालक चौरे बथुआ करेबू नोनिया कुल्फा कारसुचना सरसों का साग आलू अरवी बंडा नीनु आसुरन रामतुरी मुरई ले आदि मिर्च लहसुन प्याज टकोरा ले पारसा कीनी आम अमरू नींबू आमटा हरोरा जैसे काजी वैसे बाजी रैयत राजी टके से भाजी जलेबिया गरम गरम खासे मर्च लड्डू गुलाब जामुन खुरम बूंदिया बर्फी समोसा पेड़े कचौड़ी दाल में पकौड़ी घेवर गुपचुप घी में गरम चीनी में तरातर चाशनी में लबालब ले भूले का लड्डू जो खाए सो पछताए जो ना खाए तो भी पछताए खाजा ले खाजा टक्के से खाजा तुरंत अमल भेद का भारी जिसको खाते कृष्ण पुराण मेरा पाचक है पचनोरा जिसको खाता शाम सुनोरा चूरन सभी महाजन खाते जिसे जमा हजम कर जाते ले चूरन का ढेर बेचा टके से आटे डाल नमक चीनी मसाला ले टके से क्यों भाई बनिए बिरयानी के भाग टके से और चावल टके से चीनी घी टके से बाबा जी टके से क्यों ये भाजी का भाग दी टके से लोगे क्या टके से ये सब टके से क्यों ये सब भी टके से हाँ बाबा जी लड्डुआ हलवा जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके से मामा क्या आनंद है क्यों बच्चा इस नगरी को क्या नाम है अंधेर नगरी और राजा चौपट राजा अंधेर नगरी चौपट राजा तके से भाजी तके से खाजा कुछ लोगे क्या हाँ ये 7 पैसे भिक्षा में मिले हैं 3.5 सेर तोल दो गुरु शेर सब आनंद पूर्वक शक्कर खाएंगे अंधेर नगरी चौपट राजा तके से भाजी तके से खाजा अंधेर नगरी चौपट राजा तके से भाजी तके से खाजा राम भजो प्यारे। बच्चा नारायण दास कितनी प्राप्ति करके आए? गुरुजी 4 पैसा लाया हूँ। तो बच्चा गोवर्धन दास तुम क्या लेकर आए हो? तुम्हारी कटोरी तो बड़ी भारी दिखती है। जी गुरुजी पूरे 3 सेर मिठाई लेके आया हूँ। तुम्हें ये मिठाई कहाँ से मिली? सेठ सब एक से जहाँ कपूर कपास ऐसे देश कुदेश में कभी न कीजिए वास। सो बच्चा चलो यहाँ से अंधेर नगरी में अगर बिन पैसे भी मन भर मिठाई तो भी एक क्षण नहीं रहना है। गुरुजी ऐसा तो संसार में कोई देश ही नहीं है 2 पैसे से मजे से पेट भरता है। मैं तो उस शहर को त्याग कर नहीं चाहता। सोचो तो जगत पर भिक्षा मांगो तो भी पेट नहीं भरता है। वर्षबाजी दिन उपवास करना पड़ता है तो मैं तो नहीं जाऊंगा। देख पछताएगा। लोभ ना करना। लोभ पाप को मूल है। लोभ मिटावट मान। लोभ कभी न कीजिए या मैं नरक निदान। मैं तो कहता आप भी है। मैं तो इस नगर में कभी भी ना रहूं परंतु तुम रह सकते हो। कभी भी संकट पड़े तो इस गुरु का स्मरण करना। पान खाइए महाराज। क्या कहा? उनका आए है महाराज? नहीं महाराज यह कहता है पान खाइए। दुष्ट पापी कहा कि हमको डरा दिया। मंत्री से 100 कोड़े मारो। महाराज इसका क्या दोष है? ना तुम्हारी पान लगाता न यह पुकारता। अच्छा तो तामली को कोड़े मारो। हाँ पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़ी ही डरे हैं
आप तो सुपनखा के नाम से डरे। सुपनखा को सजा हो। क्या? फिर वही नाम? मैं तो बहुत बुरे हो। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। मैं क्या हुआ तुम्हें? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार मेरी बकरी पर गिरी और वह दबकर मर गई। न्याय हो। कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ ले आओ। दीवार? महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। दीवार तो ईंट चूने की होती है। कल्लू बनिए को पकड़ ले आओ। क्यों रे बनिए, इसकी लड़की नहीं बल्कि कैसे बनी? बकरी महाराज, बकरी। हाँ, वही बकरी। मैं तुझे अभी फांसी देता हूँ। महाराज, मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी कच्ची दीवार बनाई कि बहुत डर गई। कल्लू को छोड़ो, कारीगर को पकड़ो। क्यों कारीगर, दीवार कैसे बनी? दीवार? ओहो, मेरा मतलब दीवार गिरी और बरकी मरी। मैं क्या करूं महाराज? चूने वाले ने ऐसा पतला चूना मिलाया कि दीवार कमजोर बनी और गिर गई। तो इस कारीगर को बुलाओ। अरे नहीं, निकालो, चूने वाले को बुलाओ। क्यों रे सुपारी चूने वाला, इसकी कुबड़ी कैसे बन गई? महाराज, मैं कोतवाल जी की सवारी देख रहा था। क्या धूम से निकली थी सवारी। महाराज, उसी जगह पर पानी ज्यादा पड़ा, दीवार कमजोर हुई, गिरी और बकरी दब गई। क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी सवारी क्यों निकाली कि चूने वाले का ध्यान हटा और पानी ज्यादा बढ़ा? महाराज, कुछ नहीं, इसे ले जाओ और फांसी दे दो। अधेर नगरी अनमुझ राजा तक से राजी तक से राजा। गुरुजी ने हमको नायक ही यहाँ रहने से मना किया था। माने की देश बात बुरा है, पर अपना क्या? ने किसी राजवाड़ में छोड़ी है जो कुछ सन है। रोज मिठाई चबाना, मजे से आनंद पूर्वक राम भोजन करना। चल, बहुत मिठाई खाकर उठाया है। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। अरे भाई, मुझे नायक ही क्यों पकड़ते हो? मैंने तो मजे से अपनी मिठाई खाई थी। यह कौन सा अपराध है? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझ बेकसूर को क्यों मारते हो? आपकी गर्दन मोटी है, इसीलिए आप फांसी चढ़ेंगे। मोटी गर्दन में फांसी? ये क्या करने आई है? बात यह है कि कल मुझे फांसी का आदेश हुआ था और जब फांसी के लिए ले गए तो फांसी का फंडा बहुत बड़ा निकला। किसी न किसी को तो फांसी चढ़ना होगा। हम मोटी गर्दन वाले जीव को ढूंढ रहे थे और आप मिल गए। तुम्हारी परमिशन की? अरे मैं कहाँ की मारा जा रहा हूँ? यहाँ तो बहुत अंधेर है। गुरुजी, आओ और खाओ और मेरे प्राण बचाओ। गुरुजी, मैंने आपको कहानी माना, मेरी ये ढूंढने से तब हुई है। कोई बात नहीं बच्चा, अब चिंता नहीं। मुझे अपने शिष्य को एक अंतिम उपदेश देना, आपको किनारे हटना होगा। अच्छा तो गुरुजी, मैं आज ही परलोक जाऊंगा और स्वर्ग लोक को प्राप्त करूंगा। नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं आयु में बड़ा हूँ। नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे फांसी। अब हम बड़े भय। आप लोग इतने आतुर क्यों है फांसी के लिए? आज की शायरी ऐसी है, जो परलोक से हारेगा सीधा वेग को प्राप्त करेगा। अच्छा तो यह बात है। मैं चढ़ूंगा फांसी, मैं चढ़ूंगा फांसी, मैं चढ़ूंगा फांसी। यह शोर क्या मचा रखा है? महाराज, यह मैं कहता है कि आज का दिन परलोक जाने के लिए बहुत ही शुभ है। सीधा स्वर्ग के द्वार खुलेंगे। मेरी जाने की इच्छा, मैं चढ़ूंगा फांसी। सब चुप रहो, मैं अभी तक तुम्हारा राजा हूँ। राजा के आचरण और कौन बैकुंठ जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी। जहाँ ना था ना बुद्धि नहीं नीति ना सुचार समाज, ते ऐसी आंखों से जैसे चौपट राजा। Good.
अभी आपने देखा ईस्ट ब्रंसविक की प्रस्तुति अंधेर नगरी चौपट राजा। कक्षा शिक्षिका एवं निर्देशिका माइनो मुर्मू जी, वंदना पालरेचा जी, सारिका पटेल जी, नेहा माथुर जी। कलाकार अभिसार मुर्मू, आदित्य पार्थसारथी, कामाक्षी शर्मा, रुचित पालरेचा, अभिरूप माथुर, अनुज पटेल, क्षितिज पालरेचा, मनीषा पार्थसारथी, ऋषभ मेहता एवं रवीश मेहता।